हनुमान जी के माता पिता कौन थे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी न कभी सोचा ही है। बिल्कुल। और ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब काफी सीधा है। पवन पुत्र, यानी पवन देव के बेटे। हाँ, यही सबसे आम जवाब है। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं, अगर हम उनमें थोड़ा झांक कर देखें तो पता चलता है कि उनके जन्म की कहानी किसी भी मॉडर्न सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी से ज्यादा कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प है। बिल्कुल। ये कहानी एक सीधी रेखा में नहीं चलती। इसमें कई मोड़ हैं, कई आप कह सकती हैं परतें हैं। सही कहा। इसमें स्वर्ग है, पृथ्वी है, श्राप है, वरदान भी है, भक्ति, शक्ति। ये एक संगम की तरह है जहाँ कई अलग-अलग धाराएं आकर मिल रही हैं। और आज हमारी चर्चा का मिशन यही है। हम उन स्रोतों की गहराई में उतरेंगे जो हनुमान जी के दिव्य वंश का जिक्र करते हैं, ताकि ये समझ सकें कि उनके जन्म में कौन-कौन सी बड़ी हस्तियां शामिल थीं और मतलब उनका असल में क्या महत्व था। तो फिर शुरू करें, इसकी परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उनकी माँ से। हम सब उन्हें अंजना या अंजनी के नाम से जानते हैं, जो एक वानरी थीं। जी। लेकिन यहाँ जो जानकारी हमारे सामने है वो कुछ और ही कहानी बताती है। और यहीं पे ये कहानी एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, आश्चर्यजनक मोड़ लेती है। अच्छा। जानकारी ये है कि अंजना जन्म से वानरी नहीं थी। उनका जो वानर रूप था वो उनकी असली पहचान नहीं थी। वो मतलब एक अस्थायी अवस्था थी। एक मिनट, तो मतलब हम जिसे हनुमान जी की वानर माँ के रूप में जानते हैं वो असल में स्वर्ग से आई थी? हाँ, बिल्कुल। ये तो पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देता है। इसका मतलब उनका जन्म ही एक बहुत बड़ी घटना का नतीजा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं पर यह वाकई दिलचस्प हो जाता है। इन ग्रंथों में जो जिक्र मिलता है उसके मुताबिक अंजना असल में स्वर्ग की एक बेहद खूबसूरत अप्सरा थीं। अप्सरा, हाँ, जिनका नाम था पुंजकस्थला। ये जानकारी पूरी कहानी को एक नया आयाम देती है। हम सिर्फ एक वानर माँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक दिव्य अप्सरा की बात कर रहे हैं जिसे किसी वजह से पृथ्वी पर एक वानर के रूप में जन्म लेना पड़ा। और क्या क्या इन स्रोतों में उस वजह का भी कोई जिक्र है? मेरा मतलब, स्वर्ग की एक अप्सरा पृथ्वी पर वानर रूप में क्यों जन्म लेगी? हाँ, इसका भी जिक्र है। यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये कोई हादसा नहीं था। कहानी बताती है कि बचपन में अपनी चंचलता के कारण उन्होंने अनजाने में एक तपस्वी ऋषि का ध्यान भंग कर दिया था और उस ऋषि ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया। हाँ, श्राप दिया कि वो अपनी दिव्य शक्तियों को खोकर पृथ्वी पर एक वानरी के रूप में जन्म लेंगी। अरे ये तो बहुत कठोर श्राप है। तो क्या उन्होंने बस इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं उनके चरित्र की असली ताकत दिखती है। अच्छा, जब पुंजिकस्थला ने माफी मांगी तो ऋषि का दिल थोड़ा पिघला और उन्होंने श्राप से मुक्ति का रास्ता भी बताया। उन्होंने कहा कि जब वो भगवान शिव के अंश को पुत्र के रूप में जन्म देंगी तब उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। ओह, तो अंजना ने इसे अपनी नियति मानकर हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने इसे एक मिशन बना लिया। बिल्कुल, उनका पूरा जीवन उस एक लक्ष्य पर केंद्रित हो गया। श्राप से मुक्ति पाने और अपने असली स्वरूप में लौटने के लिए उन्होंने भगवान शिव की सबसे कठोर तपस्या शुरू की। कठोर तपस्या मतलब किस तरह की? सालों तक उन्होंने सिर्फ हवा पर जीकर तप किया। ये तपस्या उनके असाधारण दृढ़ संकल्प और उनकी अटूट भक्ति को दिखाती है। वो सिर्फ एक श्रापित अप्सरा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भक्त थी जो अपनी तकदीर को बदलने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल कर रही थी। और जाहिर है इतनी कठोर तपस्या का फल भी उतना ही असाधारण मिला होगा। हाँ, उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव खुद प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। क्या वरदान दिया? उन्होंने कहा कि वो स्वयं अपने रुद्र अवतार के रूप में उनके पुत्र बनकर जन्म लेंगे। वाह, मतलब साक्षात शिव। जी, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये हनुमान जी के जन्म को सीधे सीधे त्रिदेवों में से एक भगवान शिव से जोड़ देता है। अब वो सिर्फ एक वानर पुत्र नहीं रह जाते, बल्कि वे शिव के अंश, उनके अवतार बन जाते हैं। यही उनके दिव्य स्वरूप का सबसे बड़ा आधार है। कमाल है। तो अंजना की कहानी में भक्ति है, तपस्या है, दिव्य कृपा का पहलू है, लेकिन हनुमान जी में सिर्फ भक्ति ही नहीं, जबरदस्त बल और पराक्रम भी था। क्या इसका संबंध उनके पिता केसरी से है? वो कौन थे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर अंजना कहानी के आध्यात्मिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो केसरी उसके सांसारिक
राजसी और शक्तिशाली पक्ष को सामने लाते हैं। और इन दोनों का मिलना ही हनुमान जी के चरित्र को पूरा करता है। तो केसरी के बारे में हमारे स्रोत क्या बताते हैं? क्या वो एक आम वानर थे या? बिल्कुल नहीं। एक दिलचस्प बात जो इन लेखों से निकल कर आती है वो ये है कि केसरी कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि वानरों के एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। राजा थे? हाँ, उन्हें सिर्फ एक राजा ही नहीं बल्कि एक महान और बलशाली योद्धा माना जाता था, जिन्होंने कई युद्धों में देवताओं की भी सहायता की थी। अच्छा। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे हनुमान जी को एक शाही वंश और एक योद्धा की विरासत मिलती है। वो सिर्फ एक दिव्य बालक नहीं है बल्कि एक राजकुमार भी हैं। और उनके राज्य के बारे में भी कोई जानकारी मिलती है? मतलब वो कहाँ के राजा थे? हाँ, स्रोत हमें एक भौगोलिक संकेत भी देते हैं। बताया गया है कि उनका राज्य सुमेरु पर्वत के आसपास था। सुमेरु पर्वत, जिसे देवताओं का निवास स्थान भी मानते हैं। जी बिल्कुल। ये छोटी सी जानकारी कहानी को एक काल्पनिक लुक से निकालकर एक ठोस संदर्भ देती है, जिससे ये और भी वास्तविक लगती है। तो अब तस्वीर देखिए, एक तरफ शिव का दिव्य वरदान है और दूसरी तरफ सुमेरु पर्वत के एक पराक्रमी राजा का वंश। ठीक है, तो अब तक हमारे पास दो नाम साफ हो गए, अंजनी पुत्र यानी माँ अंजना के पुत्र और केसरी नंदन यानी राजा केसरी के पुत्र। लेकिन जो नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है पवन पुत्र। यहाँ पर पवन देव की भूमिका क्या है? ये हिस्सा हमेशा से थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा है। अगर केसरी उनके पिता थे तो उन्हें पवन पुत्र क्यों कहते हैं? ये इस कहानी का सबसे अहम और अक्सर गलत समझा जाने वाला पहलू है। पवन देव यानी वायुदेव की भूमिका यहाँ एक दिव्य माध्यम की है, एक डिवाइन मीडियम की। दिव्य माध्यम? हाँ, स्रोत ये साफ करते हैं कि अंजना को जो पुत्र प्राप्त हुआ उसमें पवन देव का आशीर्वाद और उनकी दिव्य शक्ति शामिल थी। लेकिन क्या इससे केसरी का महत्व कम नहीं हो जाता? अगर शिव का अंश पवन देव लेकर आए तो फिर एक पिता के तौर पर केसरी की भूमिका सिर्फ नाम की रह गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक एनालॉजी से है। बताइए। इसे ऐसे समझिए कि शिव का वरदान एक दिव्य संदेश या कह सकते हैं एक बीज था। ठीक है। उस बीज को अंजना तक पहुंचाने के लिए एक वाहक, एक कैरियर की जरूरत थी। पवन देव ने वही भूमिका निभाई। वो उस दिव्य ऊर्जा को अंजना तक पहुंचाने वाले दूत थे। दूत? हाँ, दूत संदेश का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है, पर वो संदेश का स्रोत नहीं होता। केसरी उनके सांसारिक पिता हैं, उनका वंश, उनका कुल केसरी से ही चलता है, लेकिन हनुमान जी का जो दिव्य अंश है वो पवन देव के माध्यम से आया। अच्छा, अब समझा। तो ये एक तरह का संगम है, केसरी का राजसी वंश, अंजना की मानवीय भक्ति और तपस्या, और पवनदेव द्वारा लाई गई देवीय शक्ति। बिल्कुल। पवनदेव उस दिव्य शक्ति के वाहक थे। बिल्कुल। इसीलिए पवन पुत्र नाम उनके जन्म की प्रक्रिया में पवन देव की पवित्र और निर्णायक भूमिका को सम्मान देता है। ये नाम उनके जैविक पिता होने का दावा नहीं करता, बल्कि उनके कह सकते हैं आध्यात्मिक जन्मदाता होने का संकेत देता है। ये इस बात पे जोर देता है कि हनुमान जी का अस्तित्व सिर्फ भौतिक नहीं है, बल्कि वो वायु तत्व की शक्ति, गति और ऊर्जा से भी भरे हुए हैं। यही वजह कि वो हवा में उड़ सकते हैं, अपना आकार बदल सकते हैं। ये सारी शक्तियां उन्हें पवन देव से आशीर्वाद से मिली है। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प है। तो हमारे पास 3 अलग अलग नाम हैं, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, पवन पुत्र। मुझे हमेशा लगता था कि ये बस पर्यायवाची हैं, लाइक सिनोनिम्स। हाँ, ज्यादातर लोग यही समझते हैं। लेकिन जो अब तक हमने चर्चा की, उससे लगता है कि इन तीनों का कोई गहरा अलग अलग मतलब है। क्या ये एक दूसरे को काटते हैं या मिलकर कोई बड़ी तस्वीर बनाते हैं? ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब है कि ये नाम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं काटते। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये तीनों नाम हनुमान जी के अस्तित्व के 3 अलग अलग लेकिन बराबर के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करते हैं। 3 अलग पहलू? जी, ये उनके चरित्र की संपूर्णता को दर्शाते हैं। कोई भी एक नाम अपने आप में अधूरा है। ठीक है, तो इसे थोड़ा और खोलते हैं। अंजनी पुत्र नाम का क्या महत्व है इस बड़ी तस्वीर में? देखिए, अंजनी पुत्र नाम सबसे पहले उनकी माँ के वंश और उनकी माँ की उस गहरी अटूट भक्ति को सम्मान देता है। उनकी तपस्या को। बिल्कुल। ये नाम हमें हर पल याद दिलाता है कि हनुमान जी का जन्म एक माँ की सालों की कठोर तपस्या का फल था।
ये उस श्रापित अप्सरा की कहानी कहता है जिसने अपनी भक्ति से स्वयं महादेव को पुत्र रूप में पाने के लिए मजबूर कर दिया। ये नाम उनके भावनात्मक और भक्तिपूर्ण आधार को दिखाता है। सही। हनुमान जी के अंदर जो करुणा, सेवा और निस्वार्थ भक्ति का भाव है, उसका स्रोत यही नाम है जो उन्हें अपनी मां से विरासत में मिला है। सही है। और केसरी नंदन नाम, ये उनकी पहचान में क्या जोड़ता है? केसरी नंदन नाम उनके सांसारिक शाही वंश को दिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि वो एक वानर राजा के बेटे हैं, एक राजकुमार है। अच्छा, उनका वॉरियर एस्पेक्ट। एग्जैक्टली। ये नाम उनके बल, उनके पराक्रम, उनकी लीडरशिप क्वालिटी का प्रतीक है। ये उनके पिता राजा केसरी की विरासत को दर्शाता है। अगर अंजनी पुत्र उनकी भक्ति को दिखाता है, तो केसरी नंदन उनकी शक्ति और उनके योद्धा वाले रूप को दिखाता है। ये उनके सांसारिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से उनके जुड़ाव को दिखाता है, जैसे सुग्रीव की मदद करना या एक सेना को लीड करना। और आखिर में पवन पुत्र। पवन पुत्र उनका सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे महत्वपूर्ण नाम है। ये उनके दिव्य और आध्यात्मिक वंश को दर्शाता है, उनकी शक्तियों का स्रोत। जी, ये नाम उन्हें सीधे तौर पर पवन देव की शक्ति, गति और अदृश्य ऊर्जा से जोड़ता है। ये बताता है कि उनका अस्तित्व सिर्फ इस भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है। वो हवा की तरह तेज है, सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं और जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं। ये नाम उनकी डिवाइन पावर्स, उनकी अलौकिक क्षमताओं और उनके आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक है। वाह! तो ये तीनों नाम मिलकर उनके व्यक्तित्व का एक 360 डिग्री व्यू देते हैं। भक्ति, शक्ति और दिव्यता। बिल्कुल। अंजनी पुत्र के रूप में भक्त, केसरी नंदन के रूप में राजकुमार और योद्धा, और पवन पुत्र के रूप में दिव्य शक्ति के अवतार। कोई भी एक नाम अकेले उनकी पूरी कहानी नहीं बता सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। तीनों नाम पूरी तरह से सही है और हर नाम उनके चरित्र के एक पूरे आयाम को उजागर करता है। इन तीनों को एक साथ समझे बिना हनुमान जी के चरित्र की गहराई को समझना लगभग नामुमकिन है। सही बात है। ये एक तरह से हमें ये भी सिखाता है कि किसी की भी पहचान एक तरफा नहीं होती। हमारी पहचान में हमारे माता पिता का अंश होता है, हमारे कर्मों का अंश होता है और शायद किसी अनजानी प्रेरणा का भी अंश होता है। तो चलिए आज की इस गहरी और दिलचस्प चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने जो स्रोत देखे उनसे ये साफ है कि हनुमान जी का वंश एक असाधारण संगम है। कहानी शुरू होती है उनकी मां अंजना से, जो असल में एक श्रापित अप्सरा थी और जिनकी कठोर तपस्या ने उन्हें भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का वरदान दिलाया। फिर हमने उनके पिता राजा केसरी के बारे में जाना, जो एक शक्तिशाली वानर राजा थे और जिन्होंने हनुमान जी को एक शाही और योद्धा की विरासत दी, जिससे उन्हें बल और नेतृत्व क्षमता मिली। और अंत में हमने पवन देव की उस रहस्यमयी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका को समझा, जिन्होंने शिव के वरदान को अंजना तक पहुंचाने में एक दिव्य माध्यम का काम किया। और इसी वजह से हनुमान जी को पवन पुत्र कहा गया, जो उनकी अलौकिक शक्तियों का स्रोत है। जी। कुल मिलाकर यह साफ है कि हनुमान जी का जन्म भक्ति, राजसी शक्ति और दैवत्व का एक अनोखा मिश्रण है। और इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने के बाद ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। क्या? किसी एक पात्र के जन्म में इतनी सारी दिव्य और सांसारिक शक्तियों का एक साथ आना आखिर क्या दर्शाता है? क्या ये सिर्फ एक असाधारण जन्म की कहानी है या फिर ये भक्ति, शक्ति और कर्तव्य के संगम का एक बहुत बड़ा प्रतीक है? सोचने वाली बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद सच्ची महानता किसी एक स्रोत से नहीं आती, बल्कि वो तब जन्म लेती है जब किसी की गहरी भक्ति, उसकी सांसारिक जिम्मेदारी और दैवीय कृपा, ये तीनों एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं। शायद हर किसी के अंदर ये तीनों पहलू मौजूद होते हैं, बस उन्हें पहचानने और संतुलित करने की जरूरत होती है।